नमस्कार दोस्तों। आज इस वक्त मुझे 3 ऐसी खबरें नज़र आ रही हैं जिन पर हमें बात करना चाहिए और जो मैं आपके सामने रखूँगा। आज एक तो धर्म जी का जन्मदिन है और धर्म जी अगर आज होते तो 90 बरस के हो गए होते और उनको सोशल मीडिया पर तमाम लोग याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके बेटों ने, बेटियों ने भी याद किया है उन्हें। कुछ अनसीन पिक्चर्स उनके डाले हैं, कुछ वीडियो डाले हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हेमा मालिनी का भी एक बड़ा खूबसूरत पोस्ट आया है। तो ये सब है। लेकिन जिस एक फ़िल्म की बात हो रही है, वो है 21। धर्म जी इसमें आखिरी बार नज़र आने वाले हैं। तो फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, दिनेश विजान और उनकी कंपनी मैडॉक फ़िल्म्स, उन्होंने धर्म जी का एक बिहाइंड द सीन वीडियो भी जारी किया है सोशल मीडिया में, जिसमें वो बिहाइंड द सीन मतलब जब फ़िल्म की शूटिंग हो रही होती है, तो फ़िल्म तो आप पर्दे पर देखते हैं, लेकिन उस शूटिंग के दौरान के भी बहुत सारे वीडियो आजकल बनते हैं, फ़िल्म की मेकिंग के वीडियो बनते हैं। तो उस दौर के वीडियो जिसमें डायरेक्टर श्रीराम राघवन धर्म जी के साथ नज़र आ रहे हैं, कुछ सीन शूट होते हुए दिख रहे हैं और उसमें धर्म जी बात वगैरह करते भी दिख रहे हैं। तो ये बिहाइंड द सीन 21 की टीम ने जो है वो जारी किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो हम भी श्रद्धांजलि देते हैं। आज अगर धर्म जी होते तो 90वाँ जन्मदिन मना रहे होते हम सभी के बीच में। आज की जो पहली खबर है, वो इसी 21 फ़िल्म से जुड़ी हुई है और काफ़ी इस पर बातचीत हुई है इस मुद्दे पर, जो इस खबर के साथ जुड़ा हुआ है। मामला इस फ़िल्म से बड़े पर्दे पर लॉन्च हो रहे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के नाती अगस्त नंदा का है। अगस्त नंदा डेढ़ 2 साल पहले नेटफ्लिक्स पर एक फ़िल्म आई थी द आर्चीज़, उसमें नज़र आए थे, तो एक तरीके से फ़िल्मों में उनका डेब्यू हो चुका है। लेकिन अब वो बड़े पर्दे पर नज़र आने जा रहे हैं 21 नाम की फ़िल्म से। और ये फ़िल्म जैसा कि हम कह रहे हैं कि धर्म जी की आखिरी फ़िल्म होगी, पर्दे पर वो आखिरी बार नज़र आएँगे। अगस्त की ये पहली फ़िल्म है। अब अगस्त नंदा की इसी पहली फ़िल्म जो है, इसके साथ एक कंट्रोवर्सी ये जुड़ गई है कि अगस्त नंदा का पेपराज़ीज़ ने और मीडिया फ़ोटोग्राफ़र्स ने बायकॉट शुरू कर दिया है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जिस तरह से जया बच्चन का एक इंटरव्यू आया था और उन्होंने पेपराज़ीज़ के रहन-सहन, उनके कपड़ों को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की थी, उसके बाद बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए थे। पेपराज़ी भी बहुत नाराज़ हुए, फ़ोटोग्राफ़र्स भी, मीडिया में भी कई लोगों ने इसको नेगेटिव ढंग से रिएक्ट किया। फ़िल्म इंडस्ट्री में इसे अच्छे ढंग से नहीं देखा गया कि ठीक है, आप पेपराज़ीज़ को पसंद नहीं करते, ये अलग बात है। लेकिन उनके बारे में, उनके कपड़ों के बारे में जिस तरह से टिप्पणी की और ये बताया गया कि भाई वो तो नीचे के क्लास से आते हैं और जया बच्चन जो है वो उनकी बातों से साफ था कि भाई मैं तो एलीट क्लास से हूँ। तो ये जो दिख रहा था जिसको कहना चाहिए सोसाइटी का जो डिफरेंस होता है उसने बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया और उसके बाद पेपराज़ीज़ ने ये डिसाइड किया मीडिया फोटोग्राफर्स ने भी कि वो अगस्त नंदा इंक्लूडिंग मतलब पूरी बच्चन फैमिली को कवर नहीं करेंगे और अगस्त की ये जो फ़िल्म आ रही है उसमें उनका कवरेज नहीं किया जाएगा। अब फ़िल्म का प्रमोशन तो शुरू हो गया, छोटे-मोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं-कहीं इवेंट हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मगर आपको कहीं भी सोशल मीडिया में अगस्त नंदा की तस्वीरें और उनके वीडियो देखने नहीं मिलेंगे। तो पेपराज़ीज़ ने ये डिसाइड किया है कि भई उनको हम कवर नहीं करेंगे। अब ये बड़ी समस्या है। जिस एक्टर की जो कि एकदम नया है, यंग है, फ्रेश है, उसकी पहली फ़िल्म थिएटर्स में आने वाली है और उसका बायकॉट हो रहा है और उस बायकॉट में उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी नानी ने कुछ ऐसी बातें कही मीडिया में इंटरव्यू में कि जिसने मीडिया फोटोग्राफर्स जो फ़िल्मों के हैं, पेपराज़ीज़ उनकी भावनाओं को आहत किया और जया बच्चन दरअसल लगातार ऐसा करती रही हैं। मगर इस बार जो उन्होंने किया उससे ये है कि पूरे जो मीडिया फोटोग्राफर्स हैं बॉलीवुड के, पेपराज़ी जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने जो बैन लगाया बच्चन फैमिली पर, तो उसमें सबसे पहले जो है अगस्त नंदा चपेट में आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा? कोशिशें अंदर की खबर तो ये आ रही है कि कोशिश चल रही है किसी तरह से कि भाई ये जो बायकॉट है, बच्चन फैमिली का तो जो है वो ठीक है, लेकिन कम से कम अगस्त नंदा का बायकॉट नहीं होना चाहिए, उनकी पहली फ़िल्म है। तो कुछ बातचीत के रास्ते निकालने की कोशिश हो रही है। कहीं चुपचाप ये चीज़ें चल रही, लेकिन अब क्या मामला निकल कर आएगा? क्योंकि पेप्स इस बार बहुत आहत हुए हैं और उनका ये कहना है बाकायदा मतलब कि कुछ खबरें भी इस तरह से आई हैं, जिसमें बाकायदा उनका कहना है कि भाई हमें अमिताभ बच्चन साहब से कोई समस्या नहीं है। उनकी तरफ से किसी तरह से कभी इस तरह की हरकत नहीं हुई है। दूसरा जो है अ, जया बच्चन का जो है वो क्लियर है। अभिषेक जो हैं वो भी कभी उन्होंने इस तरह का कोई बर्ताव नहीं किया पेप्स के साथ में।
और ऐश्वर्या राय हमेशा बहुत पोलाइट रहती हैं मीडिया के साथ में। तो ऐसे में जब जया बच्चन का ये जो बिहेवियर है, उसकी वजह से पूरी फैमिली को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अमिताभ बच्चन अपना उनका इतने सीनियर हैं, वो इतने एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में, तो उनको खबरों की ज़रूरत नहीं है। जया बच्चन खुद ही चाहती हैं कि भाई मुझे कवर ना किया जाए, तो उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन करियर के ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर उनको बार-बार मीडिया में आने की, दिखाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हालाँकि उनका करियर अब कितना बचा है, ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। कभी-कभार आते हैं इक्का-दुक्का फ़िल्में। अभिषेक जो हैं अब अगले साल 21 में नज़र आएँगे, एक तरीके से मल्टी स्टारर फ़िल्म है। शाहरुख खान की बेटी लॉन्च हो रही, तो वो कितना रोल होगा और क्या उन्हें ज़रूरत है इसमें दिखने की। ऐसे में जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो है अगस्त्य नंदा को। यहाँ उनकी इनिंग शुरू ही हो रही है और समस्या ये आ गई कि उनका बायकॉट हो रहा है। अब फ़िल्म इंडस्ट्री के कई लोगों का ये मानना है कि ठीक है, ये बायकॉट हो रहा है। ये हालाँकि उनके साथ ज़्यादती है, लेकिन जैसा जावेद अख्तर ने एक स्टेटमेंट में कहा कि भाई अगस्त्य नंदा के जो नाना हैं, उनका भी, अमिताभ बच्चन का भी बायकॉट एक समय मीडिया ने किया था और 10 साल तक वो बायकॉट चला था। लेकिन अमिताभ बच्चन की जो जगह थी उससे उस पर क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं, वो तब भी स्टार थे, तब भी वो आज भी स्टार हैं। इसी तरीके से जया बच्चन का भी एक स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया की कोई ताकत जो है, अगर अगस्त्य की किस्मत में स्टार बनना लिखा हुआ है, तो वो उनको रोक नहीं सकती है। और खुद जया बच्चन ने भी कहा है कि भाई मेरे पति पर मीडिया ने करीब 10-15 सालों का बैन लगाया हुआ था। अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ नहीं छपता था, उनकी तस्वीरें नहीं छपती थी। तो क्या कोई उनको स्टार और महानायक बनने से रोक सका? तो ये है, और भी फ़िल्म इंडस्ट्री से इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन ये खबरें भी आ रही है कि कहीं न कहीं पैप्स को इस बारे में राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि ये बायकॉट जो है कम से कम अगस्त, जबकि उनकी पहली फ़िल्म आ रही है, तो उन पर जो है ये ज़्यादती ना की जाए। तो क्या हल निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो जो भी होगा समय के साथ हमारे सामने आ ही जाएगा। आज की जो दूसरी खबर है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने आपसे जावेद अख्तर साहब का नाम लिया, उनका एक स्टेटमेंट आया है, लेकिन ये मामला फ़िल्म शोले से जुड़ा हुआ है। शोले 1975 में रिलीज़ हुई थी, 15 अगस्त के दिन, और आज जो है वो 2025 चल रहा है। 50 साल 1975 से 2025 तक इस फ़िल्म को हो चुके हैं और इस साल ये बड़ी सुर्खियों में रही है। और अब ये फ़िल्म जो है री-रिलीज़ हो रही है। लेकिन ये री-रिलीज़ जो है कोई नॉर्मल नहीं है। इस फ़िल्म को 4K जो फ़ॉर्मेट होता है, मतलब आपको बहुत क्लासी और बड़ा ग्लॉसी टाइप का पर्दे पर सिनेमा नज़र आएगा, जैसा आजकल का होता है, पर वो समय तो वैसा था नहीं, 70 एमएम का, और तस्वीरें आज की तरह क्लियर नहीं होती थी, कुछ धुंधली होती थी, और बड़े पर्दे पर आपको देखना है, तो जितनी पीछे से देखेंगे आपको उतनी साफ तस्वीर दिखेगी। मगर अब सब कुछ बदल चुका है। तो शोले जो है वो 12 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ होने जा रही है और उसको बड़े पैमाने पर रिलीज़ किया जा रहा है। डॉल्बी साउंड सिस्टम है, 4K फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें, और इसका नाम होगा शोले द फाइनल कट। तो इसकी खूबी ये होगी कि शोले में जो क्लाइमेक्स दिखाया गया था 1975 में, और जिसको कि हम आज तक देखते आ रहे हैं, वो क्लाइमेक्स जो है बदला हुआ होगा इस फ़िल्म में। बदला हुआ होगा मतलब जो ओरिजिनल क्लाइमेक्स रमेश सिप्पी ने फ़िल्माया था, और सेंसर बोर्ड के कहने पर उन्हें उस क्लाइमेक्स को बदलना पड़ा था। क्योंकि 1975 जब ये फ़िल्म आई, इमरजेंसी लगी हुई थी, देश में इमरजेंसी का दौर था। आप सरकारी अधिकारियों को या सेंसर बोर्ड को किसी से पंगा नहीं ले सकते थे, आपको उनकी सुनना ही पड़ेगी। तो वो दौर था। तो ऐसे में इस फ़िल्म में गब्बर सिंह जो हैं, अमजद खान बने थे, तो उनकी जो क्रूरता दिखाई गई थी, फिर जिस तरह से जय वीरू गन फाइट्स थी, उस समय के हिसाब से वो हिंसा बहुत ज़्यादा थी। और इस फ़िल्म का जो क्लाइमेक्स था, सेंसर बोर्ड ने कहा था ये क्लाइमेक्स नहीं चलेगा। वो क्लाइमेक्स क्या था वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सेंसर ने कहा कि भाई ये क्लाइमेक्स नहीं चलेगा, आप इसको बदलिए, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो फिर क्योंकि रमेश सिप्पी साहब ने बाद में इंटरव्यू जब दिए तो ये कहा कि भाई आप इमरजेंसी के उस दौर में सेंसर बोर्ड से भी पंगा नहीं ले सकते, तो तुमने रातों रात जो है वो क्लाइमेक्स बदला और फिर फ़िल्म रिलीज़ की। क्लाइमेक्स जो हम देखते हैं वो क्या है कि गब्बर सिंह जो है, उससे ठाकुर संजीव कुमार जो हैं, जो किसी ज़माने में पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, और उनकी और गब्बर की, ठाकुर बलदेव सिंह की जो है वो दुश्मनी है। सब आप जानते हैं, उसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बदला लेते हैं जय और वीरू के माध्यम से, और वो उनसे कहते हैं कि मुझे गब्बर जिंदा चाहिए, जिंदा या मुर्दा भी नहीं, जिंदा चाहिए, और वो खुद उसको खत्म करना चाहते हैं। तो फिल्म के क्लाइमेक्स में ये था कि जब ठाकुर बलदेव सिंह, क्योंकि उनके हाथ तो काट दिए गए होते हैं,
तो उनके पैरों में जो जूते होते हैं उसमें कीलें होती है नुकीली, और वो उससे मारना चाहते हैं। तो शोले का वो शॉट आपको याद होगा कि बस वो जो जूते हैं कीलों वाले उसके चेहरे तक जाके रुक जाते, क्योंकि पीछे से पुलिस की आवाज आती है कि कानून, मतलब आप तो खुद जो है पुलिस में रहे, पुलिस ऑफिसर रहे, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद में आखिरी में वही है कि गब्बर सिंह को पुलिस पकड़ के ले गई। मगर इस फिल्म में क्लाइमेक्स जो ओरिजिनल था वही दिखाया जाएगा कि कैसे ठाकुर बलदेव सिंह गब्बर सिंह से बदला लेते हैं, हाथ नहीं होने के बावजूद अपने पैरों से उसको, वो जूते वाले कीलों से पैरों से कुचल कुचल कर उसको मारते हैं। तो खबर ये आ रही कि इस बार क्लाइमेक्स बदल दिया जाएगा। लेकिन बवाल किस बात पर हो रहा है ये मैं आपको बताऊं, जो आज की खबर है। इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है शोले द फाइनल कट का, और अगर आपने देखा होगा तो आपने एक चीज बिल्कुल गौर की होगी, उसमें जो जय वीरू और बसंती का एक सीन आता है जिसमें धर्मेंद्र जो कि वीरू बने हैं, तो वो निशाना लगाते हैं और उसके बाद हेमा मालिनी उनसे बसंती कहती कि बड़े निशानची हो। तो उधर से अमिताभ बच्चन की आवाज आती है जिसमें कुछ वो कहते हैं कि भाई हाँ ये जेम्स बॉन्ड के पोते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल डायलॉग है। इस फिल्म में कर दी, जो ट्रेलर आया है इसमें कर दिया गया है तात्या टोपे के पोते हैं। अब जैसे ये डायलॉग आया है, ये तो किसी ने नहीं सुना था, हम तो आज तक यही सुनते आए कि भाई जेम्स बॉन्ड के पोते हैं, और बड़े फेमस है शोले का, तो एक एक डायलॉग जो है वो इतना जबरदस्त है। और वो दौर था जब 1975 में 70s के 80s के आखिरी आखिरी का दौर की इस फिल्म के रिकॉर्ड्स जो हैं, जो ऑडियो रिकॉर्ड्स थे, पॉलीडोर कंपनी थी जो उसने बाकायदा बाजार में उतारे थे, बाद में कैसेट पूरी पूरी फिल्म का, शोले फिल्म आप ऑडियो में सुन सकते थे। तो लोगों को इसके डायलॉग्स जबानी याद रहे हैं। अब जहां पर जेम्स बॉन्ड है वहां पर तात्या टोपे कैसे आ गया? तो ये ट्रेलर में जैसी ये बात आई, इसके बाद से हैरान है लोग और बड़ा बवाल हुआ कि ये कैसे बदल गए। तो क्या सिर्फ यही एक डायलॉग बदला गया है या और भी डायलॉग्स बदल दिए गए हैं? ये सोचने वाली बात है। अब इस पर जो है जावेद अख्तर साहब का स्टेटमेंट आया और बहुत गुस्सा है वो, और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है कि एक हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार फिल्मों में जिसे गिना जाता है और कहा जाता है कि ऐसी फिल्म मतलब सबसे पॉपुलर फिल्म मानी गई, आज तक सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म है हिंदी सिनेमा के इतिहास की, इसमें से आप डायलॉग को कैसे बदल सकते हैं? तो यही जो कि बड़े निशानची लगते हो, और उस पर जो है अमिताभ का जो है कि मजाक, हाँ जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये, अब वो कैसे फाइनल कट में बदल कर हो गया, हाँ तात्या टोपे के पोते हैं ये। अब तात्या टोपे आप जानते हैं, जब आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ेंगे 1857 का, तो ये प्रमुख फ्रीडम फाइटर्स में से थे। तो अब इनका नाम जेम्स बॉन्ड की जगह लगाया गया, क्यों लगाया गया, इसका क्या मतलब है, इससे क्या ध्वनित हो रहा है? जेम्स बॉन्ड तो पूरी दुनिया जानती है, और जेम्स बॉन्ड के नाम पर एक मजाक जो कर रहा है वहां पर जो कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन का, वो समझ में भी आता है। लेकिन अब यह तात्या टोपे डालने का क्या मतलब है? लेकिन सवाल ये उठ रहा है, खबर ये आ रही, ये किसी को नहीं पता कि इसे बदला किसने है। फिल्म के डायरेक्टर जो है रमेश सिप्पी, उनको भी नहीं पता किसने बदला। और ये सवाल जब जावेद अख्तर साहब से पूछा गया तो उनका अव्वल तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि भाई जेम्स बॉन्ड की जगह तात्या टोपे कैसे ले आया गया, किसने ये किया? और तो सिंपल एक लाइन का डायलॉग है, लोगों की जुबान पर है, तो उन्होंने कहा कि भाई इस चीज को तो कतई एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और जब एक डायलॉग बदला है, जो बदला हुआ आपको ट्रेलर में दिख रहा है, तो क्या ये भी हो सकता है कि फिल्म में कई डायलॉग बदल दिए गए हों? खुद जावेद अख्तर ने ये सवाल उठाया है। और अगर ऐसा होता है तो ये शोले नहीं है, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा फिर। हालांकि शोले जब रिलीज हुई थी तो उस वक्त के बहुत सारे रिव्यूअर्स को ये पसंद नहीं आई थी, बहुत हाईली रेट नहीं किया था, और कई लोगों ने इसे शोले को छोले लिखा था कि छोले है ये। लेकिन जिस तरह से फिल्म चली, शुरुआती 2-3 दिन थोड़ा सा मुश्किल थे, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से ये आगे की फिल्म थी। इतनी हिंसा उसमें, जिस तरह से स्टोरी दिखाई गई थी, बड़ा पर्दा, फिर उसका जो उस वक्त एक नया साउंड ट्रैक था, तो कुल मिलाकर जो है उस वक्त के लोगों के लिए नया था। मगर धीरे धीरे जिस तरह से इस फिल्म की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, तो वो तो खैर इतिहास ही रह गया। तो अब ये बात आ रही है कि भाई ये कैसे इसका डायलॉग बदल दिया गया है, किसने बदला है? तो अब ये जब चीजें आएंगी सामने, चीजें अगर इसकी जांच होगी, लेकिन फिलहाल ये है, अब डर ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि फिल्म में सिर्फ यही एक नहीं, कई और डायलॉग भी बदल दिए गए हैं। तो इस पर 12 तारीख को जब ये फिल्म रिलीज होगी, मतलब यही जो कमिंग फ्राइडे है, तो हम देखेंगे इसको, नया वर्जन कैसा है और क्या कुछ इसमें बदला गया है या नहीं बदला गया है, ये तो इस पर हम आगे बात करेंगे। तीसरी खबर जो है अभी जो आज लग रही है कि हाँ इस पर बात होना चाहिए, वो है धुरंधर का वीकेंड कलेक्शन।
अब धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर इसके फिगर्स बहुत अच्छे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों ने भी इसको पसंद किया है बहुत। और साथ ही साथ एक और ये बात है कि इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी इसके बॉक्स ऑफिस फिगर्स को लेकर है। और बॉक्स ऑफिस पर इसका जो जिसको इस तरह से रिसीव किया गया है, क्रिटिक्स जिस तरह से इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दो तरह का मामला आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म जो है ओवर हाइप है, और कई लोगों का ये मानना है कि ओवर हाइप नहीं है, रियल में ही ऐसी फिल्म है। मगर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आए वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है प्रोड्यूसर्स ने जो दिए हैं वो दिए हैं 160 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में कलेक्शन है 106 करोड़ रुपए। मतलब वीकेंड में सबसे बहुत बेहतरीन कलेक्शन है। रणवीर सिंह के कैरियर की पहली फिल्म है जिसने वीकेंड में 100 करोड़ रुपए कमाए हो। तो रणवीर सिंह के लिए बड़ी उपलब्धि है, उनका कमबैक माना जा रहा है। 160 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड फिल्म का बजट जो है कहीं 300 करोड़ आ रहा है, कहीं 350 करोड़ आ रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 250 करोड़ का बजट है, और उस हिसाब से 2 पार्ट में बनी हुई ये जो फिल्म है ये कमाई भी अच्छी करेगी, और बॉक्स ऑफिस पर अपने नाम के हिसाब से तो परफॉर्म कर ही रही है। तो इसके कलेक्शन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस इंडिया नाम की एक वेबसाइट है जो बॉलीवुड का जो ट्रेड है उसकी जानकारी देती है। और पहले दिन से जो है बॉक्स ऑफिस इंडिया का ये कहना है, और भी कई ट्रेड एनालिस्ट का ये कहना है कि इस फिल्म के फिगर्स जो है प्रोड्यूसर गलत दे रहे हैं। और पहले ही दिन का जो कलेक्शन प्रोड्यूसर्स ने दिया था बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से वो 24 करोड़ रुपए था, लेकिन उसका कहना था कि 30% ज्यादा बताया जा रहा है। मतलब ओरिजिनल कलेक्शन जो है वो 17 करोड़ रुपए के आसपास है, और उसके बाद में प्रोड्यूसर जो है बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस इंडिया के फिगर्स अभी भी कम है। एक तरफ जहां प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, जियो जो स्टूडियो है वो कह रहा है कि इंडिया में 106 करोड़ रुपए कमाए हैं, वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया का दावा है कि ये कलेक्शन जो है 86.50 करोड़ रुपए है। और उसके मुताबिक इसमें भी जो है वो टिकट खरीदी है, जो ब्लॉक बुकिंग होती है, जो प्रोड्यूसर अपनी तरफ से खरीदते हैं। कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं और कहा भी जा रहा है कि रणवीर सिंह खुद जो है हर रोज जो है 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के टिकट खरीद रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है सारी चल रही है, और एक कंट्रोवर्सी है। और एक और चीज है, सोशल मीडिया में होता तो यह है कि भाई जिसका जो मन आता है वो लिखता है, और लोग अपने अपने रिव्यू भी देते हैं। लेकिन इस बार ये देखने में आया कि जो मीडिया के लोग हैं वो जो रिव्यू देते हैं, और कई लोगों को ये फिल्म जो है मीडिया के लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने जो रिव्यू लिखे हैं उसको लेकर उनको एक तरीके से ट्रोल किया जा रहा है कि भाई आप क्या है, मतलब आप आपको फिल्म देखना नहीं आती, आप फिल्म नहीं समझते हैं, आप फिल्म देखना छोड़ दीजिए। और मतलब ये तो मैं बहुत सभ्य वाली बातें बता रहा हूँ, बहुत ही असभ्यता से भरी बातें जो है वो कही जा रही हैं। तो धुरंधर को लेकर कंट्रोवर्सी है, लेकिन एक चीज जिसको लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, सब एकमत है जिस चीज को लेकर, वो है अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस। अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में कमाल किया है। साल की शुरुआत उन्होंने छावा में औरंगजेब बनकर की थी, लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तानी माफिया या पाकिस्तानी गैंगस्टर आप कह लीजिए, उसका जो किरदार निभाया है वो लोगों के दिमाग पर एकदम छा गया है, और लोग उसको बेहद पसंद कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि साल की शुरुआत छावा से, और साल का जो अंत है वो धुरंधर से। अक्षय खन्ना ने जो इस साल पहचान छोड़ी है, जो छाप छोड़ी है, तो क्यों ना 2025 का बेस्ट एक्टर उन्हें ही कहा जाए, और 2025 का साल उन्हीं के नाम लिखा जाए। अब ये तो यह है कि भाई अगले साल जब फिल्म अवार्ड्स होंगे, हालांकि उनकी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी अब नहीं रह गई है, लेकिन देखेंगे हम तब कि किस तरह से फिल्म अवार्ड्स जो है अक्षय खन्ना के परफॉर्मेंस को देखते हैं। लेकिन जो ऑडियंस है उन्होंने अपना फैसला एक तरीके से बहुत साफ साफ सुना दिया है कि इस साल अगर किसी एक्टर ने उनके ऊपर जबरदस्त जादू चलाया है, और जिसने अपने काम से उनको जबरदस्त इंप्रेस किया है, वो अक्षय खन्ना के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, सबने अपना जो भी फिल्में अच्छी आई हैं उसमें सबकी अपनी अपनी रोल रहे हैं, अपने अपने काम उन्होंने बढ़िया ढंग से किए हैं, लेकिन जिस तरह से अक्षय खन्ना ने किया है उस पर तो मतलब किसी तरह का कोई दो राय है ही नहीं। तो धुरंधर का मामला यह है कि आज मंडे है, और मंडे जो है वो लिटमस टेस्ट माना जाता है कि क्योंकि आजकल फिल्मों का बिजनेस 3 दिन का ही, ये खुद फिल्म इंडस्ट्री के लोग मानते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
तो मंडे जो है वो रियल टेस्ट होता है फ़िल्म का, क्योंकि छुट्टियाँ खत्म हो चुकी, वीकेंड खत्म हो चुका। अब मंडे को फ़िल्म कैसे स्टैंड करेगी बॉक्स ऑफिस पर, उससे ये तय होगा कि आने वाले दिनों में उसका परफ़ॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो आज जो धुरंधर का जो भी कलेक्शन होगा रात तक आएगा, तो हमें पता चलेगा कि इसको देखने के लिए दर्शक वाक़ई अभी भी जा रहे हैं, या फिर ये 3 दिनों का जो उफ़ान था और जिसमें कि नॉर्मली होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, एक्टर होते हैं अपनी तरफ से भी जो है टिकट खरीदते हैं या जो ब्लॉक बुकिंग करते हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है फ़िल्म इंडस्ट्री में, जिसको कि आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के लोग खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि उनको अपनी फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी दिखानी होती है। उन्हें लगता है कि अगर हम अपने फिगर्स बढ़ा-चढ़ा कर बताएँगे, दर्शकों को ये पता चलेगा कि फ़िल्म ने 3 दिन में 100 करोड़ कमा लिए, तो वो शायद देखने आएँगे फ़िल्म को। तो ये एक तरह की बात जो है चल पड़ी, मगर नज़र रखते हैं। जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, मुझे ये फ़िल्म अच्छी लगी थी। मैंने जो रिव्यू किया था वो भी आप देख सकते हैं और मेरे हिसाब से ये फ़िल्म अच्छी है। एक कमर्शियल सेटअप है और बहुत अच्छा सेटअप है, जिसको बहुत खूबसूरती और बहुत सिंसियर ढंग से बनाया गया है। फ़िल्म में इधर लंबे समय बाद कोई सिंसियरिटी जो है वो नज़र आई है कि जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उनका पैशन आपको इस फ़िल्म में दिखाई देता है। जो भी कहानी उन्होंने लिखी, जो भी उन्होंने दिखाना चाहा, जो भी कहना चाहा, पूरे पैशन के साथ है वो। तो उस पैशन के लिए और जो रणवीर सिंह के फैन हैं, वो उनके लिए तो देख ही सकते हैं। लेकिन अक्षय खन्ना, वो अनडिस्प्यूटेड वाला मामला है कि जिसने भी देखा वो कायल हो गया उनका। तो उनके लिए भी ये फ़िल्म बड़े पर्दे पर देखी जा सकती है। ओटीटी पर आएगी तो तब तो ख़ैर लोग देख ही लेंगे या जब भी टीवी पर रिलीज़ होगी। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं, जिनको बड़े पर्दे पर देखा जाना चाहिए। वहाँ उसका मज़ा कुछ अलग होता है। तो ये उसी तरह की फ़िल्म है। तो धुरंधर पर हम नज़र रखेंगे, क्योंकि अभी ये कंट्रोवर्सी जो है मुझे लगता है अभी चलेगी और फाइनल फिगर्स क्या निकल के आएँगे। ट्रेड के लोग जो हैं वो क्या कहेंगे, जो प्रोड्यूसर जो हैं वो क्या कहेंगे, तो उसका जो फाइनल आउटकम होगा उस पर भी हम आने वाले समय में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज तो अभी संडे के क्या फिगर्स होंगे उस पर नज़र है। तो आज दिन में ये 3 खबरें मुझे लगी कि जिन पर आपसे बात करना चाहिए। अगस्त्य नंदा, आप कह सकते हैं कि भाई गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है वाली जो कहावत है, वो कुछ-कुछ उसी तरह का मामला जो है वो अगस्त्य के साथ हो गया है। गलती उनकी नहीं है, लेकिन बायकॉट उनका हो रहा है। और दूसरी खबर, शोले क्लासिक फ़िल्म है, कल्ट फ़िल्म है, 50 साल बाद थिएटर्स में एक नए वर्ज़न मतलब एक नए फ़ॉर्मेट में रिलीज़ हो रही है, जिसका क्लाइमेक्स भी बदला हुआ रहेगा। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर डायलॉग अगर उसमें बदल जाएँगे, तो ये मुझे लगता है दर्शकों को भी बात नहीं पचेगी। तो जावेद अख्तर जिस तरह से वो ट्रेलर देखने के बाद में नाराज़ हो रहे हैं कि भाई जेम्स बॉन्ड को तात्या टोपे कैसे कर दिया गया है। तो स्वाभाविक है और सिर्फ़ उन्हें ही नहीं खटका जितने भी सिनेमा प्रेमी हैं उनको ये चीज़ें खटकी है। और धुरंधर का बॉक्स ऑफिस इस पर नज़र रखेंगे और हम आगे भी बात करेंगे। कुछ कमेंट्स आए हैं मैंने कोशिश की है लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपके कमेंट्स देख तो पा रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ ले नहीं पा रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे इस फ़ॉल्ट को ठीक करें क्योंकि इसी एंड से लग रहा है कमेंट्स आपके दिखाई दे रहे हैं। तो मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव में या वीडियो में और इस लाइव को अभी ये जब वीडियो बन जाएगा तो आप इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख कर बता सकते हैं किसी खास खबर के बारे में या फिर इस वीडियो में जो हमने तीनों खबरों की बात की उनके बारे में। मिलते हैं फिर अगले किसी लाइव या वीडियो में। नमस्कार।